मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो पेपर सेट कर रहे थे नीट का, उस लेवल पे मतलब हुआ कि लीक हुआ पेपर, तो इसकी क्या गारंटी कि अभी जो री नीट होगा उसमें फिर ऐसा नहीं होगा? आपको इसलिए बताया कि अब इस पूरी व्यवस्था के अंदर चेंज करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं ऐसा नहीं कि मैं उसके अंदर का कोई व्यक्ति नहीं हूं, मैं हाइपोथेटिकल बता रहा हूं। अब यह हो सकता है कि किसी भी एक एग्जामिनर को पूरा पेपर सेट करने को दिया ही ना जाए, उसको एक कुछ सर्टेन पोर्शंस दिए जाएं कि भाई तुम्हें सिर्फ इस सब्जेक्ट पे 10 प्रश्न देने हैं, और ऐसे ही 10 लोगों से और ले लिया जाए। फिर उसके बाद यानी 10-10 टॉपिक मिला के जो आए, अब उनमें से मिला के क्वेश्चन कोई बनाया जाए। तो यह भी हो सकता है किसी को उसमें अधिकतम उस एक व्यक्ति को पता रह सकता है जिसने उसको, चाहे वो कंप्यूटर से करे चाहे वो एआई से करे, जिसने उसको फाइनल सेटल डाउन किया होगा, उसे पता रह सकता है। अब वो 10-20 लोग जिनसे प्रश्न लिए गए उनमें किसी को नहीं पता रहेगा, और उन्होंने दिए क्या है, अधिकतम किसी एक टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, सारे टॉपिक्स पे नहीं दिए होंगे। तो इस ढंग की व्यवस्थाओं के बारे में सोचा जा रहा है, क्योंकि ये कल्पना से परे था। ये तो आप ऐसे हुए इसे जजमेंट करने के लिए, अब जज खुद ही लीक कर दे, मतलब जजमेंट जो जज लिख रहा है वही लीक कर दे कि मैं ये जजमेंट लिखने जा रहा हूं। अब भाई उसके लिए फिर क्या कहा जा सकता है? सवाल। हेलो सर। सर, नीट पेपरों में जितने भी छात्र हैं उनका जो नुकसान हो रहा है आजकल, मतलब जनरेशन जैसे एसएससी पेपर, गवर्नमेंट पेपर या नीट पेपर, जितने भी हाई क्लास पेपर हैं उसमें नुकसान हो रहा है, तो छात्रों के लिए आगे आपने क्या सोचा है? इसमें सरकार ने एक तो कानून में बदलाव किया है और पेपर लीक के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया है। दूसरा, अभी जो ये हुआ है इस पे शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि न छात्रों को कोई फीस देनी पड़ेगी और ना उनको कोई एडिशनल चार्ज देना पड़ेगा जब दोबारा 21 जून को जो एग्जाम होने जा रहे हैं उसके लिए। और आगे ये ना हो इसके लिए उन्होंने आईआईटी के एक्सपर्ट्स और उन सारे लोगों से मिलकर ये पूरा प्रयास करने का वो किया है कि कैसे होगा। हम लोग भी जब देते थे, तो अब आपको बात बता दें, कई कई चीज़ों में गेस वर्क भी चलता था। हम लोग जब आईआईटी के एंट्रेंस एग्जाम में दे रहे थे तो फिजिक्स में क्या होता था कि साहब वो होता था मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो कभी कभी पैटर्न देखते थे तो उसमें कोई बताता था साहब ये देखिए इस बार जो है 3 बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आया है तो 1 बार इसका आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि पेपर सेटिंग का पैटर्न पता है। तो अब यह भी प्रयास किया जा रहा है कि पैटर्न को भी रैंडम करने की कोशिश की जाए, ताकि ऐसा ना हो कि पिछले 10-15 साल के आपने पेपर्स निकाले और आपने अनुमान लगा लिया कि यह अमुक पेपर, ये इस बार इस प्रकार का क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, तो उसकी प्रैक्टिस ज्यादा कर लो। सवाल। हेलो सर, मेरा सवाल सर ये है, जो बांग्लादेश में सर जैसे पहले घटना जो होती थी कि जैसे किसी ने जय श्री राम का नारा लगा दिया या कुछ ऐसा हिंदुत्ववादी राष्ट्र स्वयंसेवक संघ हो गया, विश्व हिंदू परिषद हो गया, कि जो उनके कार्यकर्ता होते थे और जो उनके संगठन मंत्री प्रचारक के रूप में जो वहाँ पे रहते थे उन लोगों को भी छुप के रहना पड़ता था, और जो वहाँ पे घटनाएं होती थी क्या वो अब कंटिन्यूस रहेंगी या फिर मतलब क्या? में ना? हाँ। और सर मेरा एक सवाल और था एजुकेशन सिस्टम को लेके। बस एक सवाल जल्दी से फिर खत्म करना है। हो गया आपका सवाल, आ गया सर, जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। जो इस बच्चे ने प्रश्न पूछा है, अभी हमने कहा था ना मेहनत नहीं करते। अरे भाजपा ने क्या मेहनत की आपको नहीं पता? 321 कार्यकर्ता मारे गए हैं बंगाल में, और इतना ही नहीं है, कितने लोगों के साथ अत्याचार हुआ, प्रताड़ित हुए, केस दर्ज हुए, फर्जी मुकदमे दर्ज हुए। ये तो वो है 321 हत्याएं। अब चलिए बंगाल, अरे नॉर्थ ईस्ट में हमारे दशकों से संघर्ष किया गया है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इवन जब अटल जी की सरकार थी, क्षेत्र प्रचारक तक की हत्या की गई थी आतंकवादियों के द्वारा। केरल में कितने लोग मारे गए हैं कम्युनिस्टों से लड़ते हुए। आंध्र प्रदेश में हमारे पदाधिकारी ऐसे जिन्होंने गोलियां खाई हैं। उस जमाने में जम्मू कश्मीर में कितने लोग मारे गए, पंजाब में कितने लोग मारे गए। मैं पढ़ता था उस समय, स्टूडेंट लाइफ की बात है, ये 89-90 की बात है। मोगा में, चंडीगढ़ के पास आरएसएस की शाखा पर फायरिंग की गई, 40 लोग मार दिए गए। आरएसएस ने नेशन वाइड बंद का आयोजन किया और बंद इतना सक्सेसफुल था कि मुंबई में इंटरनेशनल फ्लाइट तक नहीं उड़ी, मगर मजाल है कि एक किसी सिख के साथ ऊपर कोई हाथ धर दिया गया हो। यानी इतने ज्यादा मतलब चीजों को करने के बाद तब इस मुकाम तक पहुंचे। और वहां आदमी सोचता है मैं हर दूसरे महीने फॉरेन घूम के और 2-4 बयान दे के वैसे ही सत्ता पालूं, तो ऐसा नहीं होता है। एक संस्कृत का श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात उद्यम से कार्य सिद्ध होते हैं, बैठे बैठे डे ड्रीमिंग करने से नहीं, जैसे बैठे हुए शेर के मुंह में अपने आप हिरन आकर नहीं घुस जाता है।